आज की क्लास में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज या डी ग्लूकोज बोलो या अल्फा डी ग्लूकोज बोलो उसके बारे में। ठीक है, ये तीनों नाम अलग अलग क्यों पड़ा उसका एक रीजन तो आज की क्लास में देख लेना, और जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट या आगे की क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले नाम क्या क्यों पड़ा उसके बारे में जान लो। ठीक है, तो देखो पहले क्या करो, एक टॉर्च लाओ। ठीक है, टॉर्च लाओ और लाइट को ऑन करो। ठीक है, लाइट को ऑन करोगे तो लाइट निकलेगी, और आप सभी को मालूम है टॉर्च से लाइट हर डायरेक्शन में निकलती है। ठीक है, तो जब लाइट हर डायरेक्शन में निकलती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। क्या? नॉन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके आगे एक निकोल का प्रिज्म लगाते हैं, निकोल का एक प्लेट पतला सा लगाते हैं, जिससे होता क्या है जितने भी ये अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जा रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, ये करता क्या है सबको कंबाइन कन्वर्ज कर देता है, सबको एक डायरेक्शन में मूव कराने लगता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक डायरेक्शन में मूव किया, अब हम करते क्या है यहाँ पे एक सबस्टेंस लगा देते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर सबस्टेंस ले लो जिसके अंदर हम ये कोई सबस्टेंस है जिसके अंदर हमको इस लाइट को पास करानी है। तो देखो जो लाइट आपका स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो देखो ये सबस्टेंस से टकराएगा तो सबस्टेंस क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की क्या करती है क्षमता रखता है। तो देखो होगा क्या, ये क्या करा, अगर ये सबस्टेंस इस लाइट को, कौन से लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्या बोलो राइट डायरेक्शन में मूव करा दे, तो ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो कैसा है, वो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लाइट, कौन से लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करा दे। और अगर कोई सबस्टेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या इसको आप बोलो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा दे तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका ग्लूकोज होता है, अगर हम यहाँ सबस्टेंस की जगह ग्लूकोज लेंगे तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा, जिसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ गया डी ग्लूकोज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज पड़ गया। ठीक है, यही रीजन है आपका डी ग्लूकोज के नामकरण का। ठीक है, तो मैं बात करते हैं पहले ग्लूकोज के ऑकरेंस के बारे में। ठीक है, तो देखो जो आपका ग्लूकोज होता है वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखो ग्लूकोज जिसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, वो क्या होता है, जितने भी आपके स्वीट फ्रूट मीठे फल होते हैं उनके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। और जो आपका ग्रेप शुगर होता है उसके अंदर, ग्रेप शुगर नहीं, जो आपका राइप शुगर होता है, कच्चा अंगूर, उसके अंदर क्या चल रहा है, एक सेकेंड, चल, जो आपके राइट शुगर होते हैं उसके अंदर 20 से 30% क्या आपका ग्लूकोज पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, राइट शुगर को हम कई बार ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। शुगर का मतलब क्या, ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो ये हो गया इसके बारे में। और जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर, यूरिन होता है उसके अंदर, ये छोटी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज पाए जाते हैं। ये बात हो गई इनके फ्री स्टेट के बारे में जहां ये अकेले पाए जाते हैं। अब जैसे थोड़ी सी बात करें कंबाइंड स्टेट की, तो देखो हमने पहले क्लास में जब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किया था तो उसमें भी बताया था कि जितने भी आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं उनके अंदर, उनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे आपका सुक्रोज है, सुक्रोज टूटेगा C12H22O11, ये टूटेगा तो क्या देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। और आपका सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सभी क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स के अंदर आते हैं, और जिनके अंदर जो आपका ग्लूकोज होता है वो कंबाइंड मतलब बंधे हुए स्टेट में पाया जाता है। और जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इन सब में भी हमने क्या किया था, वहां पे जब क्लासिफिकेशन किया था तो रिएक्शन करा के दिखाया था कि उनके अंदर भी जब वो क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस के अंदर जाते हैं तो क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज क्यों देते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टार्च के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तभी ना वो देते हैं। ठीक है, तो ये सभी बात हो गई इनके बस जनरल बारे में कि ये पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जिसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चलो यही नोट करने लायक है, नोट कर लो। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो देखो जो आपका डी ग्लूकोज होता है वो कलरलेस,
ऑर्डरलेस। और देखो डी ग्लूकोज मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स। तो हमने वहां पर जब शुगर और नॉन शुगर में क्लासिफाई किया था तो वहां पे क्या देखा था, जितने भी आपके मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो गया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट दिमाग में लिए रहना। और फिर देखो क्या है, जो अगर जो आपका ग्लूकोज है अगर उसको हम वाटर के अंदर मिलाएं तो वो बहुत अच्छे से क्या करता है, घुल जाता है। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे उसको अल्कोहल के अंदर मिलाएंगे तो वो बहुत हल्का सा घुलता है। स्प्रिंगली का मतलब होता है हल्का सा। ठीक है, जैसे देखो वाटर में मिलाओगे तो ऑलमोस्ट 100% घुल जाएगा, अल्कोहल में मिलाओगे तो 50%, 60%, 65% इतना ही घुलेगा। और अगर ईथर में मिलाओगे तो ईथर में इनसॉल्युबल मतलब ईथर में ये घुलेगा ही नहीं। ऐसे समझो हम क्या करें, पानी में एक क्या करें, आयरन का रॉड डाल दिए तो क्या करेगा, आयरन रॉड तो घुलेगा ही नहीं। तो वैसे ही है, अगर हम ईथर के अंदर ग्लूकोज डालेंगे तो क्या बोलते हैं, घुलेगा ही नहीं। ठीक है, और देखो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इस क्या होता है, डेक्स्ट्रोरेटेटरी। हमने क्या देखा था कि जो आपका ग्लूकोज है उसको डेक्स्ट्रोरेटेटरी भी कहा जाता है। तो जब हम क्या करेंगे, लाइट को उस सॉल्यूशन से मतलब इसके सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो वो क्या करता है, लाइट को राइट डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देता है, जिसकी वजह से इसको डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, तो डी का मतलब डेक्स्ट्रोरेटेटरी बोलो या डी का मतलब डेक्स्ट्रोज बोलो, दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो यही हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, नोट कर लो। तो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, मतलब हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो बात करेंगे कॉमर्शियल लेवल मतलब घरेलू मतलब छोटे लेवल पे। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं किससे, इसको सुक्रोज से बनाते हैं। ठीक है, जो आपका सुक्रोज होता है उसको किस और नाम से जाना जाता है, उसको आप केन शुगर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सुक्रोज का मतलब केन शुगर। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। जब आप क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। क्या, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, 66H12O6। देखो ये रिएक्शन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो वाटर न्यूट्रल होता है, वो जनरली रिएक्ट नहीं करता। तो इसको हल्का सा रिएक्टिव बनाने के लिए आप इसमें क्या करना, हल्का सा H+ के आयंस डालना। H+ के आयंस कैसे डालोगे, आप क्या करना, उसमें सिंपली डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 क्या कर लेना, यूज कर लेना। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, H+ का आयन निकल जाएगा। तो देखो ये आपका जो प्रोडक्ट बना इसके अंदर क्या है, एक आपका ग्लूकोज है और एक आपका फ्रक्टोज है। ठीक है, तो जब क्या करोगे, इसको कूल करोगे मतलब ठंडा करोगे तो जो आपका ग्लूकोज होता है वो फ्रक्टोज के मुकाबले लेस क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जो वाटर के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज के मुकाबले कम सॉल्युबल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से अलग करके निकाल सकते हैं। तो वहां से क्या मिल जाएगा, हमको ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया केन शुगर से। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किससे, बाय सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीकार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है, मतलब बड़ा यूनिट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एक यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, C6H10O5 और यन, जहां पे यन क्या होता है, देखो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आता है और पॉलीसेकेराइड्स के लिए यन का वैल्यू हमेशा 10 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा 10 से बड़ा होगा। जब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो यार यन मोल इसके हैं तो यन मोल वाटर में लगेगा, तो ये क्या बनेगा, ये आपको क्या देगा, यन मोल ग्लूकोज देगा, C6H12O6। इसमें भी क्या करना, डाइल्यूट H2SO4 ले लेना। ठीक है, रिएक्शन को हल्का सा प्रोसीड कराने के लिए, जहां से H+ निकलेगा वो यूज होगा रिएक्शन को कराने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेलुलोज से आपका ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो तीसरा हमारा तरीका है बाय स्टार्च से। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से भी हमको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 और के बाहर में यन, और क्या जब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 0.5% ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और क्या करेंगे, टेम्परेचर को 120, एक सेकेंड दिख नहीं रहा है ना, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया ब्लू वाला, 120 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। और जो आपका प्रेशर होता है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको 2 से 3 atm रखेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपका n मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, प्रेशर √2 से 3 atm, और जो आपका डाइल्यूट H2SO4 है वो 0.5% ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या प्रिपरेशन के तीनों मेथड। ठीक है, तो इन सबको नोट कर लो।